मक्का जा रही हो माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे जनाब। आज हम लोग फिर से माशाल्लाह माशाल्लाह मक्का जा रहे हैं। आप सब लोगों के लिए ढेरों 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 दुआएं, जिसने भी मुझे दुआओं का बोला हुआ है, तो आज मैं इंशाल्लाह आप सबके लिए दुआएं मांगूंगी। तो जनाब अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को भी कर लीजिएगा लाइक। किधर जा रही हो? मक्का जा रहे हैं। मक्का माशाल्लाह। और कहाँ है? बैठी हुई है। कहाँ बैठी हुई है? ये बैठी हुई है। हेलो मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? मक्का। मक्का जा रही हो माशाल्लाह, इतने दिनों बाद हैं। पापा अभी तक से गाड़ी चला रहे हैं। अभी तक से गाड़ी चला रहे हैं। ओ, अभी मक्का नहीं आया ना, दूर है ना इसीलिए। मक्का या मदीना का जो सफ़र होता है ना, वो बहुत हसीन और ख़ूबसूरत सफ़र होता है। तो जनाब आज फिर से जो है वो ये खूबसूरत सफ़र का आगाज़ हो चुका है। हम लोग घर से निकल चुके हैं और तकरीबन थोड़ा सा जो है वो सफ़र भी कर चुके हैं। ये आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। जैसे ही पहाड़ ख़त्म होंगे तो साथ ही मक्का मुकरमा का जो है वो सफ़र ख़त्म हो जाएगा हमारा और हम मक्का शरीफ में पहुंच जाएंगे। तो माशाल्लाह से उम्रे की अपॉइंटमेंट मिली थी, हमने कहा चलें उम्रा करके आते हैं। लेकिन जब हम लोग घर से निकले थे तो ये पता नहीं था कि अब बच्चों को भी अंदर लेकर जाना अलाउ हो गया है। तो बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप हमें बताइए कि बच्चों को लेके जा सकते हैं या नहीं। कुछ बहनें जो हैं वो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या जितने भी ममालिक में ये मेरी वीडियोस देखी जा रही होती हैं, तो वहाँ से अक्सर बहनें जो विज़िट वीज़े के लिए आना चाह रही हैं, तो उनके क्वेश्चन थे कि क्या हम लोग जो है वो बच्चों को साथ लेके आ सकते हैं। छोटे बच्चों को जैसे अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो एहराम पहना कर ले आते हैं कि चलें साथ ही वो बच्चे भी उम्रा कर लेंगे। पहले अलाउ नहीं था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का आना भी अलाउ हो चुका। कहाँ जाना है? मक्का के अंदर, स्पेन की मक्का के अंदर। मक्का के अंदर जाना है, अल्लाह का घर देखना है। क्या करोगी? ओ, अंकल तो नहीं जाने देते हैं। नमाज पढ़ोगी फिर? दुआ मांगोगी? इधर देखो मेरी तरफ, इधर 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 इधर। दुआ मांगोगी? कैसे मांगोगी? अब ये भी लगाया क्यों है? ऊपर भी देखना मैंने। तकरीबन 10 साल की उम्र से जो है वो बच्चों, 9-10 साल के बच्चों को आप लेके जा सकते हो। लेकिन वो उस सूरत में आप लेके जा सकते हैं कि जब आपकी और आपके बच्चों की तवक्कलना जो है वो ओपन होगी। ठीक है, आजकल जो है वो बच्चों की तवक्कलना भी ओपन हो रही है और उनका भी इम्यून होना जो है वो ज़रूरी है। तो मैंने अभी तक ओपन नहीं करवाए थे क्योंकि मुझे इस बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो हम लोग नूर को नहीं लेके गए थे। पहले हम लोगों ने कहा कि शायद पहले जैसा ही माहौल होगा, तो हम लोग नूर को जो है वो पार्किंग में ही मैंने छोड़ दिया था इनके बाबा के साथ। तो जैसे ही हम लोग माशाल्लाह से अब देखें मक्का शरीफ पहुंच गए हैं, तो ना पता होने की वजह से जो है वो नूर को मैं पहले नहीं ले गई हरम में। मैंने कहा शायद पहले की तरह अभी भी नहीं लेके जा सकते। तो हसनैन साहब जो है वो इस वक्त मुझे छोड़ने जा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मैं जाऊंगी। तो जनाब हम पहुंच चुके हैं मक्का शरीफ में। जियाद का रोड है, जो लोग यहाँ से होकर गए हैं या जो यहाँ पे रहते थे उन लोगों को तो ये मालूम ही होगा ये कौन सा रोड है, कितना खूबसूरत लगता है ना। और यहाँ से जो है वो दिल की धड़कनें थोड़ी सी तेज़ हो जाती हैं कि खैर से जो है हम लोग अल्लाह के घर पहुँच चुके हैं। तो जनाब यहाँ से आगे का सफ़र शुरू होगा। जब मैं यहाँ पर उतरी नमाज हो चुकी थी, असर की नमाज का टाइम था, तो हो रही थी जमात। तो इतना खूबसूरत मंज़र था वो। रास्ते में ना कुछ लोग जो है वो कबूतरों को दाना डाल रहे थे। वो फिर मैंने जो है वो थोड़ी सी उनकी वीडियो भी बना ली, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और कबूतर इतने ज़्यादा पसंद है, इतने ज़्यादा पसंद है मुझे, मैं बता नहीं सकती। और मेरी नूर को भी बहुत पसंद है। वो जहाँ भी कबूतर देखती हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो जनाब हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ से जो है आप जा सकते हैं आगे हरम शरीफ के अंदर। नीचे की पार्किंग में भी आप जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है मैंने कहा चलें यहाँ से ही हम लोग जाते हैं, क्योंकि हम दूसरे रोड से आए थे। तो ज़्यादातर वैसे हम इसी रोड से आते हैं क्योंकि साथ ही पार्किंग होती है। तो हम लोग गाड़ी पे या टैक्सी पे फिर बैठ के आ जाते हैं अगर जब हम दोनों ने इकट्ठे आना हो तो। लेकिन
आज मैंने अकेली ने आना था, तो इसलिए ये हसनैन साहब जो मुझे पहले छोड़ रहे हैं, मुझे छोड़ के चले जाएंगे। ये तीनों बाप बेटी मुझे छोड़कर पता कहाँ गए थे, पार्क में चले गए थे कि जी नूर हूर जो है वो झूले भी ले लेंगी और खुश भी हो जाएंगी। तो जनाब ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं कबूतर, काफ़ी अरसे के बाद। पहले जब हम लोग यहाँ पे आते थे तो यहाँ पे कबूतर भी नहीं होते थे, थोड़े थोड़े से कबूतर होते थे, इतने ज़्यादा तादाद में नहीं थे। अब माशाल्लाह से इतने ज़्यादा कबूतर हो गए थे। और देखिए जितने भी लोग आ रहे हैं कितने खुश हैं माशाल्लाह से, फिर से जो है वो मक्का की रौनकें बहाल हो गई हैं। और यकीन कीजिए बड़ी बड़ी खुशी हुई मुझे ना, जब उम्रा करने के लिए हम लोग गए मक्का में, तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा सुकून मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Najua Matin, najua. বুঝছেন
माशाल्लाह से तवाफ़ कर लिया था और उसके बाद जो है वो सही की बारी थी, सही कर रही थी और साथ साथ में दुआएं भी मांग रही थी। आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं तो प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, मैं एक एक का नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आए होते हैं कि प्लीज़ हमारा नाम ले लेकर जो है वो आप हमारे लिए दुआ कीजिए। ये वक्त ऐसा होता है कि अल्लाह पाक आप सबको लेके आए, मेरी दुआ है जो नहीं आया तो जब वो लोग यहाँ आएंगे तो यकीन कीजिए हमें दुनिया की हर चीज़ हर बात हम लोग भूल चुके होते हैं। यहाँ पर जो है वो हमें अगर फ़िक्र होती है तो इस बात की फ़िक्र होती है कि अल्लाह करे हमारा उम्रा कबूल हो जाए, जो दुआएं मांग रहे हैं वो कबूल हो जाएं और अल्लाह पाक हमें बख्श दे। और सबसे ज़्यादा जो दुआ आपको मांगनी चाहिए वो यही मांगनी चाहिए। दुनिया की चीज़ों का क्या है, आज है और कल नहीं है। जब तक हमारी सांस है तब तक ये दुनिया है और दुनिया की चीज़ें हैं। जैसे ही हमारी सांस रुकती है दुनिया की चीज़ें भी यहीं रह जाती हैं। दौलत हो, औलाद हो, कोई भी दुनिया की नेमत हो, वो सब यहीं छूट जानी होती है और हमने जो है वो सिर्फ़ एक कफन को सर पे बांधना होता है और चले जाना होता है। तो मेरे ख्याल में सबके साथ ऐसा ही होता होगा जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन दुआएं भी मांगनी चाहिए। जिनकी औलाद नहीं है, मेरी दिल से दुआएं हैं अल्लाह पाक उन सबको औलाद दे। अल्लाह पाक ने मुझे भी औलाद नरीना से नवाजा था और फिर उसको अपने पास वापस बुला लिया, तो कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी थी। हमें जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी में राज़ी हो जाना चाहिए, तो परेशान नहीं होना चाहिए। मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरे नसीब में अल्लाह ने लिखा है वो बहुत बेहतर और बहुत अच्छा लिखा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आके आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी आखिरत के लिए दुआएं मांगा करें कि अल्लाह पाक हमें जो है हमारी अगली मंजिल जो है वो आसान करे। दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ मेरे रब ने हमें नवाजा है वो बहुत कुछ है। शायद हमारी इतनी हैसियत भी नहीं थी जितना अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है। हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, अच्छा घर है, सब कुछ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद मैंने जो है वो अपना उम्रा कंप्लीट कर लिया था। सारे बहन भाइयों के लिए मैंने दुआ की, जितने भी मुसलमान हैं इस दुनिया में, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं नहीं देखते हैं, मैंने सबके लिए दुआएं की, अपने लिए भी की, सबके लिए की दुआएं। तो परेशान मत हुआ कीजिए। जो भी परेशानियां हैं आपकी लाइफ में, यकीन कीजिए वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। आपको अल्लाह ने जितना अता किया है आप उतने में राज़ी हो जाएं, अल्लाह पाक आपको और बहुत कुछ अता फरमा देगा। तो जनाब अब उम्रा जो है वो हो चुका था। उसके बाद अब हम लोग जो है वापस घर जा रहे थे, रात हो चुकी थी। माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया और बहुत सुकून आया। सबसे अच्छी बात ये थी कि जो है वो बच्चों का जाना अलाउ हुआ, तो हम नूर हूर को जो है वो सहन तक ले गए थे, लेकिन इनकी तवक्कलना जो है वो नहीं बनाई गई। वो मुझे नहीं पता किस तरह से बनेगी। हसनैन साहब को शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो बनाएंगे ज़रूर। तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और ढेरों दुआएं किया कीजिए। मैं आप लोगों के लिए करती हूँ, आप लोग मेरे लिए और मेरी बच्चियों के लिए कीजिएगा। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।